नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज अपन बात करने वाले हैं मुर्गियों की आवास प्रणाली के बारे में। किसके बारे में? मुर्गियों की आवास प्रणाली। ये कितने प्रकार की होती है उसके बारे में, कैसे कैसे होती है, मुर्गियों के किस आवास प्रणाली में कितनी जगह मिलती है, उन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आ जाओ, इसके बारे में बात करने वाले हैं भाई, मुर्गियों की आवास प्रणाली के बारे में। इसके बारे में मुर्गियों की आवास प्रणाली के बारे में। मुर्गियों की आवास प्रणाली पहला है घर के पीछे, घर के पीछे या बैकयार्ड सिस्टम। क्या है? घर के पीछे या बैकयार्ड सिस्टम। क्या है? घर के पीछे या बैकयार्ड सिस्टम। घर के पीछे या बैकयार्ड सिस्टम, गलत मत समझना। घर के पीछे कहीं कुछ और ले बैठो। घर के पीछे क्या है? मुर्गियां पालनी है। हाँ, फिर बोलोगे सर कुछ गलत हो गया। घर के पीछे केवल मुर्गियां ही पालनी है, उसका भी कारण बता दूंगा। क्या होता है इस प्रणाली में? कितने पक्षी होते हैं? 5 से 7 पक्षी। 5 से 7 पक्षी होते हैं जिनको घर के पीछे पाला जाता है, घर की आवश्यकता के अनुसार जितने अंडे चाहिए होते हैं उतने अंडों के लिए। तो इसको लिखते हैं अपन घर के पीछे। इस प्रणाली में घर के पीछे 5 से 7 पक्षी। कितने पक्षी? 5 से 7 पक्षी। घर की आवश्यकता के अनुसार कितने मेंबर हो उसके अकॉर्डिंग पाल लेना है। कितने अंडे चाहिए आपको? 5 से 7 पक्षी पाल लेना है। क्या करते हैं? कितने पक्षी? 5 से 7 पक्षी घर के पीछे या बैकयार्ड में। 5 से 7 पक्षी पक्षी पालने। कितने? 5 से 7 पक्षी पालने। अपनी आवश्यकता के अनुसार घर में कितने मेंबर हो उसके अकॉर्डिंग पालते हैं घर के पीछे। हाँ, जो अपने सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं वो सब डाल देते हैं, तो उनको अपने को अंडों की पूर्ति, अपना कचरा साफ। दूसरी की अपन बात करते हैं विस्तृत प्रणाली। इसके बारे में विस्तृत प्रणाली, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव सिस्टम, एक्सटेंसिव सिस्टम, विस्तृत प्रणाली या एक्सटेंसिव सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव सिस्टम। इंग्लिश में भी ध्यान रखना, यहाँ कुछ और लिखा हुआ मिल सकता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में एक्सटेंसिव सिस्टम ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये भूप्रदान प्रणाली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूप्रदान प्रणाली है। खुली जगह में, फुल मैदान है, उसके अंदर मुर्गियों को छोड़ दिया। क्या किया? खुले मैदान में मुर्गियों को छोड़ दिया। देखो, क्या करते हैं?
इस प्रणाली में मुर्गियों को घास के मैदानों में खुला छोड़ दिया जाता है, मुर्गियों में कोई नियंत्रण नहीं होता। इसकी बात करते हैं तो एक हेक्टेयर में कितने पक्षी पाले जाते हैं? एक हेक्टेयर में कितने पक्षी पाले जाते हैं? 250 पक्षी। 125 पक्षी पालते हैं, कम से कम 125 पक्षी पालते हैं। कितने पक्षी? 125 पक्षी पालते हैं। लेकिन 125 पक्षी पालते हैं, लेकिन उपयुक्त जलवायु मिल जाए ना जिस समय, तो उस समय अपन 250 पक्षी भी पाल सकते हैं। क्या उपयुक्त जलवायु? उपयुक्त जलवायु मिलने पर कितने पक्षी पाल सकते हैं भाई? ढाई सौ पक्षी पालते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विस्तृत प्रणाली या एक्सटेंसिव सिस्टम। भूप्रदान, यहां लिख लेना भूप्रदान। भूप्रदान कैसे हुई? एक हेक्टेयर में देखो 125 पक्षी पाल रहे हैं, 125 से 250 पक्षी पालते हैं। एक हेक्टेयर यानी 1000 वर्ग फीट, 1000 वर्ग फीट। नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना है। क्या लिखना है? इस प्रणाली में रैन बसेरे में रैन बसेरे में एक पक्षी के लिए कितनी जगह होती है? एक पक्षी के लिए जगह होती है इसके अंदर कितनी? 1 वर्ग फीट। एक पक्षी के लिए 1 वर्ग फीट कितनी? 1 वर्ग फीट। एक पक्षी को 1 वर्ग फीट जगह मिलती है। रैन बसेरा क्या होता है सर? रैन बसेरा क्या होता है? रात्रि विश्राम घर, जहां रात को रह सकते हैं अपन। क्या बोलते हैं रैन बसेरे को? रैन बसेरे को हिंदी में बोलते हैं रात्रि विश्राम घर। आगे अपन बात करते हैं अर्धसघन प्रणाली की। अर्धसघन प्रणाली की बताना रे भाई, लेयर्स को प्रकाश के कितने घंटे, प्रकाश कितने घंटे चाहिए होता है? कमेंट में बताना। तीन नंबर पे आ गई अर्धसघन प्रणाली। क्या आ गई? अर्धसघन प्रणाली कौन सी होती है? 2 प्रकार होते हैं इसके भाई। कितने? 2 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? पोल्ट्री घेरा प्रणाली 1 नंबर पे आ गया इसमें। पोल्ट्री घेरा प्रणाली, इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? मुर्गी घर के साथ में, मुर्गी घर के साथ में ही उनके विचरण के लिए खुला स्थान छोड़ा जाता है। क्या करते हैं इस प्रणाली में? मुर्गी घर के साथ विचरण के लिए खुला स्थान, खुला स्थान छोड़ा जाता है। बोलो ना। क्या करते हैं? मुर्गी घर के साथ ही खुला विचरण के लिए खुला स्थान भी छोड़ दिया, जहां
रहेंगी वही घूम के आएंगी। मुर्गियों को घूमने के लिए जगह चाहिए होती है, तो इस पोल्ट्री घेरा में वो मुर्गी घर के साथ ही है। इस प्रणाली में कितने पक्षी होते हैं? 50 पक्षी को प्रति पक्षी कितनी जगह दे सकते हैं अपन? 270 वर्ग फीट। 270 वर्ग फीट स्थान देते हैं। 270 वर्ग फीट स्थान देते हैं। लेकिन पक्षियों की संख्या अधिक हो जाती है, तब क्या करते हैं? इसी स्थान को घटाना है, ये नहीं सर बड़ा कर लेंगे पोल्ट्री घेरा, इसमें से स्थान घटा देना। 270 वर्ग फीट काफी होता है, 270 वर्ग फीट में से कम कर लेना है, फिर अपन 160 पे आ जाएंगे। फिर लेकिन पक्षी अधिक होने पर क्या करना है? पक्षी अधिक होने पर क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि इसमें थे उतने के उतने ज्यादा और ले आए, नहीं, उतने ज्यादा लाए हो तो नया पोल्ट्री घेरा बनवाना है, नया पोल्ट्री घेरा बनवाना है। इसमें तो जैसे 5-7 पक्षी ज्यादा हो गए, तो उनको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? थोड़ी बहुत इनसे जगह ले लेंगे, भाई तू थोड़ा उधर हो, तू थोड़ा उधर हो, थोड़ी मेरे को भी जगह दे दे। हाँ, यही सिस्टम यहाँ होगा। अपने क्लास में स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं, तो तब क्या हम करते हैं? सर को बोलते हैं, सर जगह नहीं मिली, तू उधर हो, तू उधर हो, यहाँ बैठ जा। वही सिस्टम मुर्गियों को भी साइड में करेंगे। कितना स्थान दे दिया? 160 वर्ग फीट। पहले कितना था? 170 वर्ग, 270 वर्ग फीट था। थोड़ी थोड़ी जगह ली उधार। मेरा काम हो गया आज की क्लास में, तो हो गया, आज की क्लास तो हो जाएगी। अब आगे बात करेंगे अगली क्लास में। हाँ, जगह मिल गई। अपन नहीं करेंगे, अपन तो इसी क्लास में करेंगे। आगे बात करें उठाऊ मकान प्रणाली। कौन सी? उठाऊ मकान प्रणाली। इसी का दूसरा भाग है अर्धसघन प्रणाली का। इस प्रणाली में क्या होता है? उठाऊ मकान प्रणाली। उठाऊ मकान प्रणाली में क्या होता है? मुर्गी घर और विचरण स्थान एक साथ जुड़ा होता है। घर, मुर्गी घर व विचरण स्थान विचरण स्थान दोनों ही एक जगह जुड़े होते हैं। एक जगह जुड़े होते हैं। क्या होता है? मुर्गी घर व विचरण स्थान दोनों ही एक जगह जुड़े होते हैं और एक ही छत से ढके होते हैं। उठाऊ मकान, यहां से उठाया, दूसरी जगह ले जाकर रख दो। यहां घास खत्म हुई, दूसरी जगह ले जाकर रख दो। इस प्रणाली में क्या सीन होता है? इस प्रणाली में 5 वर्ग फीट प्रति पक्षी स्थान होता है। प्रति पक्षी को स्थान देते हैं।
कितना 5 वर्ग फीट प्रति पक्षी को स्थान देते हैं। आकार कितना है 20 इंटू 5 फीट के पिंजरे में 20 इंटू 5 फीट के पिंजरे में कितने पक्षी 18 से 20 पक्षी। हाँ देखो 20 इंटू 5 100। ए को कितनी जगह दे रहे हैं 5, 5 का भाग दे, वो देखे 100 में 5 का भाग दिया तो कितना 18 से 20 आ गया ना ऑटोमेटिक, ध्यान रखना। अंडे से चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है रे। अंडों से चूजों में फैलने वाली बीमारी, हाँ वही मैंने बताया था ना, लियो कर लियो कोशिश। कौन सी है, लियो कर लियो कोशिश। आगे बात करते हैं सघन प्रणाली के बारे में। 4 नंबर पर सघन प्रणाली। सघन प्रणाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। इंटेंसिव सिस्टम। इंटेंसिव सिस्टम कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है, गहरी बिछावन प्रणाली। गहरी बिछावन, गहराई को क्या बोलते हैं, डीप। इतनी गहराई में मजा, डीपली मजा। इंग्लिश में क्या हो गया, डीप। बिछावन को क्या बोलते हैं भाई, लीटर। पीछे बताया था बिछावन को क्या बोलते हैं, लीटर। सिस्टम, इंग्लिश वाले नाम भी ध्यान में रखना, हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है। इस प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में जो दीवारें होती है पिंजरे की 4 वर्ग फीट तक होती है। कितनी, 4 वर्ग फीट तक। बाकी का जो शेष भाग होता है उस पे जालियां लगी हुई होती है। और शेष दीवार, शेष भाग जालीदार होता है। कैसा होता है, जालीदार। जालियां लगी हुई होती है ताकि पक्षी को हवा तो मिल सके लेकिन पक्षी बाहर ना जाए। इसमें जो पक्षियों का स्थान है वो उनकी संख्या के आधार पर होता है। प्रतिपक्षी स्थान, क्या प्रतिपक्षी स्थान किसके आधार पर है, पक्षियों की संख्या के आधार पर। आधार पर है, तो पक्षियों की संख्या के आधार पर बात करें तो क्या है, अपने पास कितनी मुर्गियां हैं, 100 मुर्गियां। 100 मुर्गियों के लिए पिंजरे का आकार क्या होगा, 100 मुर्गियों के लिए देखना 20 इंटू 15 इंटू 10 कितना, 20 इंटू 15 इंटू
10। 200 के लिए मुर्गियों की संख्या बढ़ गई तो यहां कर देना 30 इंटू 20 इंटू 10। क्या करना है? 30 इंटू 20 इंटू 10। 500 हो गई। 500 के लिए क्या करना है? 60 इंटू 25 इंटू 10 फीट। क्या करना है भाई? फीट में है, ध्यान रखना, फीट में। इंक्यूबेटर में प्रथम सप्ताह में तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस मत करना, फिर बता रहा हूं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1000 के लिए कितना हो गया? 1000 मुर्गियों के लिए हो गया 100 इंटू 30 इंटू 10 वर्ग फीट। फीट कितना हो गया? ये देखना, अब ट्रिक देखना, एक एक जीरो हटाते जाओ और एक एक इधर जो संख्या आगे उसमें एक एक जोड़ते जाओ। यहाँ एक जीरो हटाया, यहां से ये जीरो हटाया, कितना हो गया? यहाँ 2। 20 इंटू 15 इंटू 10 हो गया काम। सर 100 मुर्गियों के लिए 20 इंटू 15 इंटू 10। लंबाई ध्यान रखना, ये लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, ऊंचाई बढ़ा के क्या करेंगे? ऊपर नीचे थोड़ी रखेंगे पक्षियों को, वो तो 10 फीट काफी है। 200 में देखो, यहां से एक जीरो हटाया, ये 3 हो गया। क्या हो गया? एक जीरो हटाया 3 हो गया। 30 20 10, 30 20 10, यहां से एक जीरो हटाया और यहाँ 6 हो गया, तो क्या होगा? 60 25 10, 60 25 10। 100 में से एक जीरो हटाया, लेकिन सर 100 में से, अरे 1000 में से एक जीरो हटाया तो क्या हुआ? 1000 में से एक जीरो हटाया, सर 1000 का नोट ही बंद हो गया। तो उसमें नहीं करना है वो सिस्टम, 1000 का नोट बंद हो गया। देखो 100 का नोट चलता है उसमें जोड़ दिया, 200 का नोट चलता है उसमें भी जीरो उठा के एक जोड़ दिया, 500 का नोट चलता है उसमें भी जीरो उठा के एक जोड़ दिया, लेकिन 1000 का नोट बंद हो गया। नोट लगा के ले लेना, 1000 का नोट बंद हो गया, इसीलिए अपन ने क्या किया? उसमें तो जीरो हटाया, केवल जोड़ा नहीं, उस जीरो को उधर वाली संख्या में नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि नोट बंद हो गया। तो क्या हुआ? 100 30 10, 100 30 10 फीट। ठीक है, आगे बात करते हैं बिच्छावन आहता प्रणाली के बारे में। किसके बारे में? बिच्छावन आहता प्रणाली के बारे में। यह कौन सी थी? गहरी बिच्छावन प्रणाली। 100 पक्षियों के लिए स्थान कितना है? 20 10 20 15 10। 200 के लिए 30 20 10। 500 के लिए 60 25 10। 1000 के लिए 100 30 10। ऊंचाई समान रहेगी, ऊंचाई समान रहेगी, लेकिन लंबाई और चौड़ाई बढ़ाएंगे। अब कौन से? बिच्छावन आहता प्रणाली। क्या है? बिच्छावन आहता प्रणाली। बिच्छावन आहता प्रणाली ये क्या होती है? बिच्छावन आहता प्रणाली के बारे में बात करें तो यह प्रणाली गहरी बिच्छावन प्रणाली तथा पोल्ट्री घेरा, गहरी बिच्छावन और पोल्ट्री घेरा दोनों का मिला जुला रूप है। गहरी बिच्छावन व पोल्ट्री घेरा का मिला जुला रूप। किसका? गहरी बिच्छावन और पोल्ट्री घेरा का मिला जुला रूप कौन है? बिच्छावन आहता प्रणाली। बिच्छावन आहता, देखो बिच्छावन आ गया, गहरी बिच्छावन आ गई, आहता आहता बोलते हैं बाड़े को, पोल्ट्री घेरा दोनों आ गए, सेम सेम। इस प्रणाली में स्थान कितना दे रहे हैं? 50 पक्षी होते हैं ना,
3 वर्ग फीट। 50 पक्षियों को कितना 3 वर्ग फीट स्थान प्रतिपक्षी प्रतिपक्षी देते हैं। क्या करते हैं? प्रतिपक्ष पक्षी देते हैं। लेकिन पक्षियों की संख्या अधिक हो गई। पक्षियों की संख्या अधिक होने पर पीछे क्या किया था? थोड़ी थोड़ी जगह एडजस्ट करनी है। दो वर्ग फीट कर दी अपन ने, थोड़ी थोड़ी जगह उधार ले ली। कितनी? 2 वर्ग फीट। 3 वर्ग फीट दे रहे थे, 50 पक्षी थे, लेकिन 60 हो गए। थोड़ी थोड़ी जगह उधार ली, एडजस्ट किया, 60 हो गए। तार फर्श प्रणाली। कौन सी? तार फर्श प्रणाली। कौन सी प्रणाली की बात करें? बिछावन आता किसकी थी? गहरी बिछावन और पोल्ट्री घेरा। तार फर्श की बात करें तो तार फर्श प्रणाली किस किस का मिला हुआ रूप है? तार फर्श प्रणाली गहरी बिछावन और बैटरी प्रणाली का। बिछावन व गहरी बिछावन व बैटरी प्रणाली। क्या है? मिला जुला रूप। गहरी बिछावन व बैटरी प्रणाली का मिला जुला रूप है। सौ पक्षी है अपने पास, स्थान कितना दे रहे हैं? 2 वर्ग फीट। दो वर्ग फीट दे दिया प्रति पक्षी को। 100 पक्षी है तो 100 से अधिक पक्षी होने पर क्या करेंगे? अधिक पक्षी होने पर वही अपना तो एक ही फंडा, जगह को एडजस्ट करना है। तू उधर हो, तू उधर हो, थोड़ी सी जगह दे। 1 वर्ग फीट कर दिया। कितना? 1 वर्ग फीट कर दिया स्थान को। आगे बात करते हैं पिंजरा प्रणाली है बैटरी प्रणाली। किसके बारे में? पिंजरा प्रणाली है बैटरी प्रणाली के बारे में। पिंजरा प्रणाली है बैटरी प्रणाली, इसके बारे में बात करें तो क्या है? शहरी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। कहां अपनाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में आपने देखा होगा जहां मीट की दुकान होती है, मांस वाली दुकान होती है, वहां पर बाहर पिंजरे के अंदर मुर्गियों को डाल के रखते हैं। हाँ, जब भी जरूरत पड़ी निकाली बाहर, काटी और थैली में डाली और आपको दे दी भाई। बिल्कुल देखना, पक्षियों को पालने के लिए जालीदार पिंजरे का उपयोग किया जाता है। किसका? जालीदार पिंजरे का उपयोग किया जाता है। एक पक्षी के लिए कितने? 3 से 4। एक पक्षी के लिए 3 से, एक पिंजरे में कितने? 3 से 4 पक्षी रखते हैं। एक पक्षी के पिंजरे का आकार 45 से 25 सेंटीमीटर। कितना? 45 से 25 सेंटीमीटर साथियों, बिल्कुल 45 से 25 सेंटीमीटर। देसी मुर्गियों, नोट लगा के लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। देसी मुर्गियां 1 वर्ष में कितने अंडे दे सकती है? देसी मुर्गियां 1 वर्ष में 50 से 60 अंडे दे सकती है। कितने? 50 से 60 अंडे। ठीक है साथियों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।
बात करेंगे अगली क्लास में, नया टॉपिक लेके आएंगे। ये टॉपिक यही खत्म होता है। मुर्गियों की नस्लें कंप्लीट हो गई, मुर्गियों का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया, नस्लों के बारे में पढ़ लिया, उनके रोग पढ़ लिए, रोगों का उपचार पढ़ लिया, और उनके बिछावन प्रणाली वो कैसे रहती है, आवास प्रणाली भी पढ़ ली। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।